हाय एवरीवन एंड वेलकम टू योर लीगल बडी। तो आज हिंदू में काफ़ी एक अच्छा आर्टिकल निकला था इंडियाज़ न्यूक्लियर पावर पुश के बारे में। और इसका जो 100 गीगावाट का टारगेट है 2047 के अचीव करने का, उससे रिलेटेड कुछ एक आर्टिकल है ये, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है, इंडिया हैज सेट एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ अचीविंग 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट बाय 2047। ठीक है, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 100 गीगावाट पावर चाहिए, 2047 तक चाहिए। अभी इसका करंट पावर कितना है, 8.2 गीगावाट। ठीक है, दिस इज अलाइंड विद इट्स नेट जीरो एमिशंस बाय 2070 एंड एनर्जी सिक्योरिटी गोल्स। ठीक है, ये भी आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। की पॉइंट्स क्या याद रखने हैं। पहला की पॉइंट है कि भाई बजट में से रिलेटेड क्या चीजें आई। बजट ने क्या कहा, बजट ने 10,000 करोड़ रुपीज जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट दिया है। किसके लिए, फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट बजट में क्या था, ये जो मिशन है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, ठीक है, व्हाट डज इट एम्स एट, इट एम्स एट डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड सीक्स रिफॉर्म्स इन एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि भाई इसमें रिफॉर्म्स, इन दो एक्ट्स में रिफॉर्म्स की मांग कर रहा है। ठीक है, और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लिए उसने 10,000 करोड़ का अलॉटमेंट आया है। ठीक, अगर हम इंडिया की न्यूक्लियर जर्नी की एक शॉर्ट में बात कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर, तो क्या कहता है, इंडिया बिगैन न्यूक्लियर रिसर्च इन 1940s। ठीक है, 1940 के दशक में हम लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्टर थोड़ा बहुत बनाना चालू करा। ठीक है, रिसर्च बनानी चालू करी। इंडिया बिकेम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू सेट अप अ न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर एशिया में पहला ही था न्यूक्लियर रिएक्टर, चाइना भी नहीं था। देखिए कितनी बड़ी बात है कि चाइना भी नहीं था। ठीक है, तो उसका नाम रखा गया अप्सरा 1956। ठीक है, और इंडिया के पास अभी 23 ऑपरेशनल रिएक्टर्स हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ड्यू टू द 1974 पोखरण टेस्ट, 1974 में पोखरण टेस्ट हुए थे, ग्लोबल कोऑपरेशन वाज रिस्ट्रिक्टेड अंटिल द इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील। ठीक है, 1974 में हम लोग ने अपना पोखरण टेस्ट किया। 74 से लेकर 2005 तक, अराउंड 26 और 29 ईयर्स तक बड़ा रिस्ट्रिक्शंस रहा हम लोग के ऊपर। जितना भी समय हुआ आप लोग देख लेना। ठीक है, उसके बाद सिविल न्यूक्लियर डील ही, यूएस के साथ सिविल न्यूक्लियर डील हुई। ठीक है, और इंडिया को एंट्री मिली एनएसजी वेवर लिस्ट में 2008 में। ठीक है, ये कुछ साल आपको याद रखना है। यूएस के साथ सिविल न्यूक्लियर डील किस साल में हुई, 2005 में। एनएसजी वेवर लिस्ट कब आया, 2008 में। इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या था, अप्सरा 1956। करंट न्यूक्लियर स्टेटस क्या है, इंडिया हैज 8.2 गीगावाट इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी कंट्रीब्यूटिंग 3% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में बन रही है उसका सिर्फ 3% ही न्यूक्लियर रिएक्टर से आ रहा है, न्यूक्लियर पावर्ड है वो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इंडिया एम्स टू इंक्रीज द शेयर ऑफ नॉन फॉसिल एनर्जी टू 50% बाय 2030 एंड एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल्स एंड न्यूक्लियर इज द की। सही बात है, अब इंडिया का टारगेट है कि भाई 2030 तक जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, या फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो भी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट 50% कर दें। फॉसिल फ्यूल मतलब कोयले वोयले को जला वला के। ठीक है, अब चैलेंजेस क्या होंगे, चैलेंजेस, इंडिया नीड्स बोथ टेक्नोलॉजी एक्सेस एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली चाहिए रहेगा। करंट लॉ रिस्ट्रिक्ट प्राइवेट एंड फॉरेन पार्टिसिपेशन, ओनली एनपीसीआईएल इज अलाउड टू बिल्ड एंड ऑपरेट रिएक्टर्स। ठीक है, एनपीसीआईएल जो है सरकारी संस्था है, उसको ही ऑपरेट, ये जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनको बनाने और उसको चलाने की परमिशन है। लीगल रिफॉर्म्स इन एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड सीएलएनडी एक्ट आर एसेंशियल। ठीक है, सीएलएनडी एक्ट कौन सा है, सिविल लायबिलिटी और न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। ठीक है, इसके लिए रिफॉर्म्स चाहिए ताकि आप कमर्शियल ऑपरेटर्स चला पाएं और फॉरेन फंडिंग लेके आ पाएं। अभी बड़ा ये रिस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ सरकार के हाथ में ये सब कुछ। आगे वे फॉरवर्ड क्या है, इंडिया प्लान्स टू क्रिएट लिबरलाइज्ड पॉलिसी एंड क्लियर लायबिलिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, लिबरलाइज पॉलिसी इसलिए चाहिए, इनको बाहर से फंड्स चाहिए। ठीक है, इंडिया ऑल्सो प्लान्स टू सपोर्ट एसएमआर डिप्लॉयमेंट वाया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। ठीक है, ऑब्वियसली सही बात है, बिना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आप मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। ठीक है, इसका आंसर ए है, क्या कहता है, रिएक्टर्स विद कैपेसिटी लेस देन 30 मेगावाट डिजाइंड फॉर फ्लेक्सिबल एंड सेफर डिप्लॉयमेंट। ठीक है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स क्या होते हैं, जो 30 मेगावाट से कम की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 30 मेगावाट से कम की कैपेसिटी रखते हैं। व्हाट इज द टारगेट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी बाय ईयर 2047। ठीक है, तो बहुत अभी हम लोग ने पढ़ा कि भाई 100 गीगावाट उसको कैपेसिटी बनानी है। थर्ड क्वेश्चन, विच एक्ट करंटली रिस्ट्रिक्ट्स प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। आंसर इज एटॉमिक एनर्जी एक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसको।